नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलश विसर्जन करना, कन्या भोग करना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने होते। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती हो गया या हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो बताया गया है वह हमें नहीं करने से हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप कन्या पूजन करते हैं और कलश विसर्जन करते हैं, इन दोनों समय में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। यदि आपने कलश स्थापना की हुई है तो आपने माता को बुलाया हुआ है, यानी माता का आह्वान किया हुआ है आपने, तक आपने उनकी पूजा पाठ इत्यादि कर्म किए हैं। दोस्तों, आपने नवरात्रि में कलश स्थापना की और व्रत रखा, पूजा पाठ की, माँ को खुश करने के लिए हर वो काम किए। उसके बाद आपने अंतिम दिन माँ के लिए भोग निकाले और आपने कन्याओं को भोजन कराया। आपसे जो हो सका आपने माता की पूजा आराधना में किया। दोस्तों, अब बारी आती है कलश विसर्जन की। तो कलश विसर्जन में हमें कुछ बातों का ध्यान विशेष ही रखना चाहिए। दोस्तों, कलश विसर्जन में हम माँ को विदा करते हैं और जो कन्या पूजन करते हैं उसमें भी हम माँ की विदाई के लिए ही कन्या पूजन कराते हैं। दोनों चीज़ें एक ही हैं, यानी कि माँ की विदाई करना। आपने माँ को बुलाया और पूजा पाठ किया, माँ को खुश करने के लिए हर वो काम किया और कन्या भोग कराया और माँ को विदा करने के लिए आप कलश विसर्जन करेंगे। माँ को विदा करते हुए और विदा करने के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं महत्वपूर्ण जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि भूल करके भी नहीं करना चाहिए, विदा करते समय माँ को और विदा करने के बाद भी। कलश विसर्जन के बाद या कलश विसर्जन करते समय, यानी माँ को विदा करते समय या विदा करने के बाद आपके घर में भी इन कामों को कोई करता है या आप खुद करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपने पूजा पाठ की है, इत्यादि कर्म किए हैं, वो एकदम से विफल हो जाते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। एक तो आना माँ का आपके घर में और आपके दुर्भाग्य को खत्म करना, और दूसरा माँ का जाना आपके दुखों को समाप्त करना, आपको वरदान देना, आपको आशीर्वाद देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप पूजा पाठ में आप माँ से कुछ मांगते हैं तो आपको तुरंत ही पता नहीं चलता उन चीज़ों का कि वो चीज़ें पूर्ण हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे आपको ध्यान आता है कि ये चीज़ें आपने माता से मांगी थी और वो चीज़ें पूर्ण हो रही हैं, यानी वो काम पूर्ण हो रहे हैं जो आपने माता से बोले थे। जब हम माता से कुछ मांगते हैं तो वो तत्काल काम हो या ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे माँ हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करती है और वो सारे काम होने लगते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनते हैं। उनकी पूजा के समय और विसर्जन के समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, कुछ नियम हैं जो आपको करने हैं। जब भी आप कलश विसर्जन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, वो एक ही दिन आप करते हैं इस काम को, तो आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात का ध्यान रखें कि जब कन्या भोग करके जाएं और कलश विसर्जन हो, उसके तुरंत बाद आपको घर में झाड़ू नहीं लगानी है और तुरंत घर को धोना नहीं है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो जूठन इत्यादि होता है उसे झाड़ू मार करके साफ कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने भाग्य पर ही झाड़ू मार रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जब बेटी की शादी करते हैं और उसकी विदाई करते हैं तो हम विदाई के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं। ऐसा करना हमारे शास्त्रों में अपशगुन माना जाता है। घर को धुलना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, ये अपशगुन के अंदर कर आते हैं। हमने माँ को बुलाया था और माँ के जाने पर हम झाड़ू मारते हैं या हम पोंछा मारते हैं, तो यानी जो हमने काम किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उन पर हम झाड़ू चला रहे हैं। इन चीज़ों से हमेशा आप सावधान रहें। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। या पूजन के तुरंत बाद आप ना तो सोएं, ना बाल धोएं, ना नाखून काटें। ऐसे
कर्म आप बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखें। ये सारे कार्य अपशगुन को दिखाते हैं। बालों को नीचे करके धोने का बहुत ज़्यादा अपशगुन होता है। आपने देखा होगा कि जब गंगा घाट पर हम स्नान करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हमारा सिर सीधा रहता है, हमारे बाल भी नीचे की तरफ नहीं होते, हमारे बदन पर होते हैं, तो वो शुभ होता है। लेकिन हम बालों को नीचे की तरफ करके धोते हैं तो वो बहुत ही अपशगुन होता है। ऐसे में आप एक काम करें कि आप माँ के गाने सुनें या फिर आप कीर्तन भजन आप खुद से गाएं और माँ का ध्यान करें। ऐसा महसूस होना चाहिए कि माँ आपके घर आई थी। आपने स्वयं भी महसूस किया होगा कि माँ के जाने से, यानी कलश विसर्जन जब होता है तो घर में बहुत ही सूनापन आ जाता है, क्योंकि जब माँ को आपने आह्वान करके बुलाया था, कलश स्थापना की थी, तो माँ के आने का आपके हृदय को अलग ही पता चलता है। तो जब कलश विसर्जन होता है तो जब माँ जाती हैं तो बहुत ही सूनापन हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई आया था और कोई चला गया है, तो उसकी वजह से घर बहुत ही सूना हो जाता है। माँ आती हैं, इसलिए आप इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि इन बातों को ना मानना आपने दुर्भाग्य को बुलावा देना हो सकता है। दोस्तों जिस दिन से नवरात्रे शुरू होते हैं, यानी कि प्रतिपदा तिथि से जब कलश स्थापना होती है और माँ आती हैं, उसके बाद हमें एक टेंशन हो जाती है, चिंता रहती है कि हम पूजा पाठ सही से कर रहे हैं, माँ हमसे प्रसन्न हो तो रही है ना, हमारे पूजा पाठ में कोई कमी तो नहीं है। ऐसे में जब हमारे पूजा पाठ पूरे हो जाते हैं और माँ की विदाई होती है, कलश विसर्जन होता है, तब हमारे मन को एक शांति रहती है कि हमने कलश विसर्जन तक पूजा पाठ से लेकर के सब कुछ इत्यादि कर्म बहुत अच्छे से किए हैं। मन में एक खुशी होती है। दोस्तों ऐसे में आपको फिर भी जो बातें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें और उन बातों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि उससे जो भी आपने कर्म किए हैं, पूजा पाठ इत्यादि, कन्या भोग से लेकर के सारी चीज़ें, वो विफल हो जाते हैं, उनका पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखें और इन चीज़ों को, क्योंकि ये कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो कि ध्यान रखना और करना बहुत ही ज़रूरी होता है कन्या पूजन में और कलश विसर्जन में। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और पुण्य फल की प्राप्ति हो आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।